नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में मास्क नहीं पहनने पर लोगों को अब 2000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। इस बीच जुर्माना लगाए जाने पर कुछ लोग भड़के दिखे और पुलिस कर्मियों से बहस भी की। अब तक बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था। यही नहीं, दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी निजी अस्पतालों में 80% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का फैसला भी किया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने 11 अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ की किल्लत को ध्यान में रखते हुए चौथे और 5वें साल के एमबीबीएस के छात्रों को कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की मदद के लिए रखने की इजाजत भी दी गई है। मैडम, आपका चालान कट रहा है, आपका ठीक है, आपका चालान यहाँ पर कट रहा है। आप पैसे क्यों नहीं दे रही हैं? आपने मास्क पहना था, आपने मास्क पहना था, बिल्कुल पहना हुआ है मैंने, फोटोज है आपने, बिल्कुल। आप लोगों ने क्यों गाड़ी रोकी है? आपने गाड़ी क्यों रोकी? आपने गाड़ी क्यों रोकी? इन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था, इसलिए इनकी गाड़ी रोकी गई। आप पैसे रोक नहीं, आपको रोकने के बाद आपने जो है आप पैसा आप देखिए कितने लोग हैं मास्क कहाँ से आ रहे हो आप? नोएडा से। पूछिए जरा। मास्क पहना था मैडम ने? नहीं, मैं पीछे ध्यान नहीं देता मैम, मैं तो यहाँ पर ये देखिए, जब आपको अधिकारियों ने रोका है, आप कैमरे पे हाथ नहीं लगाएंगी, आप कैमरे पे हाथ नहीं लगाएंगी, समझ आया? आप कैमरे पे हाथ नहीं लगाएंगी। ये नहीं, आपकी फोटो दिखाते हैं हम आपको, आपकी फोटो खींची हुई है, ये एविडेंस है। आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी, आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी, आप रूल तोड़ेंगी, उसके बाद आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी, आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी। नहीं, आप हमें हमारा काम करने से रोकेंगी, उसके बाद आप नियम का पालन नहीं करेंगे, आप मुझे मेरा काम करने से रोकेंगे, उसके बाद आप एक तो नियम का पालन नहीं कर रही हैं, ऊपर से आप इनको क्या वो कोविड रोकता है? ये मास्क है या नहीं है? आप इनका अलाउड है, ये मास्क बिल्कुल अलाउड है, 3 प्लाई मास्क है, 3 प्लाई। अब आप चालान कटवाएंगी या नहीं? आप चालान कटवाएंगी? मैम आप चालान कटवाएंगी? 3 प्लाई मास्क में, 3 प्लाई मास्क में आप चालान कटवाएंगी मैडम? 3 प्लाई मास्क में 3 लेयर होती है। अब ऐसे हालात में जब ये चालान नहीं कटवाएंगी तो क्या प्रोसेस है आगे? आगे मैडम हम 188 का चालान बनाएंगे। इनका आईपीसी के अंडर 188 में हमें सख्त निर्देश है कि इनका चालान बना के हम एफआईआर लॉन्च करके इनको भेज देंगे। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है उनको जब जुर्माना भरने को कहा जा रहा है, तो उनमें से कई ऐसे हैं जो सीधे सीधे पुलिस वालों से ही उलझ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार की तरफ से मास्क को लेकर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इस पर क्या कहा, सुनिए। गाड़ी में जब आप जा रहे हैं, कार में ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या मास्क लगाना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। लोग ये कह रहे हैं कि हम अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, मास्क लगाने की कहाँ जरूरत है? आप लगा ही लो ना, क्यों झाड़े पड़ रहे हो? कोई बुराई नहीं है, झाड़े में पड़ना जरूरी है। आदत भी रहेगी ना, जस्ट मास्क लगा के रखिए। घर से बाहर निकला तो आप ये रूल बना लीजिए कि घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा कर निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। और इस बीच कोरोना पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मौर्य एनक्लेव इलाके में कोरोना नियमों की अनदेखी करने के आरोप में एक होटल पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि होटल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी होने की शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस ने वहां भीड़ जुटी देखकर केस दर्ज किया है। तो देखिए, कोरोना नियमों की सख्ती पर दिल्ली सरकार काफी सख्त, और कोरोना नियमों की अनदेखी इस होटल में हुई, दिल्ली के इस होटल में, और इस वजह से यहाँ पर इस होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि होटल में आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है और लोगों के बीच में कोई खास सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है, जबकि कोरोना के केसेस दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से इस होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए तमाम एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस चालान काटती भी दिखी है। बीते 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने फिर से 7000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं कोरोना से बीते 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7546 नए मरीज। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8000 के पार।
बीते 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की मौत। कोरोना की तीसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली हलकान है। हालात बेकाबू हुए तो सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक पूरा अमला सक्रिय हो गया। कानून व्यवस्था का पालन कराने वाली पुलिस मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटने सड़कों पर उतर गई। पैदल चलने वालों से लेकर गाड़ी में चलने वालों के चालान धड़ाधड़ कटने लगे। पिछले 2-3 सप्ताह में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस सख्त हो गई है और दिल्ली के जितने भी इलाके हैं वहां पर मास्क ना लगाने वाले या सोशल डिस्टेंसिंग ना पालन करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद बस में सीट के मुताबिक लोगों की आवाजाही की छूट देने वाली सरकार, मेट्रो चलाने की इजाजत देने वाली सरकार, बाजारों को खोलने की छूट देने वाली सरकार अगर इस तरह हरकत में आई तो इसकी बड़ी वजह है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे इस बस को रोका गया है। इसके हालात से ही पता चल जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग इसमें नहीं फॉलो की जा रही। साथ ही चालान के लिए भी कई लोगों को यहाँ पर टोका गया है। अब इस गाड़ी को साइड में किया जा रहा है। खचाखच भरी हुई ये गाड़ी है। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 8041 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को रिकॉर्ड 131 लोगों की मौत के एक दिन बाद कोरोना ने फिर 98 लोगों की जान ले ली। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक एक दिन में 7,546 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 5,10,630 हो गई। जाहिर है हालात हाहाकारी हैं और लगातार बिगड़ते हालात पर दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से 8 दिनों के भीतर दूसरी बार फटकार सुनने को मिली। गुरुवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को खराब प्रबंधन पर आड़े हाथ लिया और पूछा, समय रहते दिल्ली सरकार ने उचित कदम क्यों नहीं उठाया? सरकार को हरकत में लाने के लिए आखिर कोर्ट को दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार ने देर से फैसला क्यों लिया? शादी समारोह में 50 लोगों की संख्या का नियम पहले क्यों नहीं बनाया गया? इससे पहले कोर्ट ने छठ को लेकर दी गई याचिका पर भी सख्त रुख दिखाया था, जिसका जिक्र अब दिल्ली सरकार करने लगी है। यहाँ की हरिद्वार में गंगा आरती तक बंद की जा रही है। कल माननीय कोर्ट ने भी कहा था कि जिंदा रहेंगे तो भगवान की पूजा कर पाएंगे, प्रकृति की पूजा। मुझे लगता है इन सब के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कोरोना पर छीछालेदर होने लगी तो दिल्ली सरकार ने आनन फानन में कई कदम उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 4 गुना बढ़ा दिया। अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए की जगह 2,000 रुपए का चालान होगा। कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने फैसले का ऐलान तो कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से इस पर शुक्रवार सुबह तक अमल नहीं हो पाया। हालांकि जुर्माने पर दिल्ली सरकार के फैसले पर सियासत शुरू होते देर नहीं लगी। बीजेपी और कांग्रेस ने जुर्माने की आड़ में भ्रष्टाचार फैलने का शक जताया। 500 रुपए पर्याप्त राशि 2,000 करना बिल्कुल गलत है। इस तरह के तुगलकी फरमान, इससे दिल्ली की जनता में पहले ही जो आपके सिविल डिफेंस के लोग हैं वो पहले से ही रिश्वतखोरी कर रहे हैं, लोगों से जबरन फोटो खींचकर ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले रहे हैं, कोई वो चालान में नहीं कर रहे। तानाशाही रवैया सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का दिखाई देता है। ये तानाशाही जो डिसीजन है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इस भ्रष्टाचार से 2,000 रुपए के फाइन के बाद कौन गारंटी लेगा कि फाइन करने वाला आदमी मोल भाव नहीं करेगा? कोरोना पर दिल्ली सरकार के फैसले पर भले ही राजनीति शुरू हो गई हो, लेकिन आम जनता सरकार के इस फैसले को जरूरी मानती दिखी। बिल्कुल सहमत रखते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह ना मतलब
लोग उतना वो उस तरीके से करते नहीं है, मतलब जितना करना चाहिए, इतना छूट जितना हम लोग को मिला हुआ है, अब सरकार भी हमारे लिए तो कर रही है, अब हम खुद के लिए नहीं करेंगे तो वो फिर गलत है ना। कल से काफ़ी लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है, तो हम डेली इधर आते हैं पार्क में, रोड पे भी निकलते हैं, रोड से घर कॉलोनी में निकलेगा कोई भी तो मास्क लगा के ही निकलता है। तो इसकी वजह से केजरीवाल जो किया अच्छा किया है। दिल्ली में हालात बदतर होते जा रहे हैं, इसका एहसास केंद्र सरकार को भी है, इसलिए केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर बैठक कर दूसरे राज्यों से पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली बुलाने का फैसला किया था। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बिस्तर बढ़ाए जाने लगे हैं। जाहिर है कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार अब कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है, क्योंकि अब अगर लापरवाही हुई तो हालात संभालना मुश्किल हो सकता है। कोरोना रोकने के लिए दिल्ली सरकार के जुर्माना बढ़ाने के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है, साथ ही लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की है। हाँ, कम से कम डर से तो पहनेंगे लोग, इसलिए ये अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वैसे लोग नहीं पहनते हैं। अभी पीछे दिवाली के टाइम पे देखा होगा, त्योहार में बिल्कुल मार्केट में लोग ऐसे ही चल रहे थे पूरे बिना कोई मास्क के, उसी की वजह से तो ये सारे केसेस शायद बढ़ने चालू हुए हैं। ये तो फर्क तो खैर गरीब आदमी का वो होगा, अगर जैसे कोई भूल जाता है या कुछ भी है तो अगर वो कटवाता है तो उसको बहुत दुख होगा। नहीं, उससे सहमत हैं, उससे जागरूक होंगे लोग। 2000 का जुर्माना चाहे ना भी लें, लेकिन उससे लोगों के दिमाग में है कि 2000 रुपये देने पड़ेंगे, तो अभी जो डर बैठेगा तो उससे सभी देख रहा हूँ मैं कि आज मास्क अधिक लोग लगाए हुए हैं। केजरीवाल जी ने जो भी किया है 2000 का जुर्माना अच्छा किया है, कि लोग अगर पैसे नहीं होंगे उसकी डर की वजह से भी मास्क लगाने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं, अब तो कल से काफ़ी लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है। हाँ, नहीं बिल्कुल सहमत रखते, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह ना, मतलब लोग उतना वो उस तरीके से करते नहीं है, मतलब जितना करना चाहिए, इतना छूट जितना हम लोग को मिला हुआ है, अब सरकार भी हमारे लिए तो कर रही है, अब हम खुद के लिए नहीं करेंगे तो वो फिर गलत है ना। आप ये बताइए कि आप जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके क्यों आप उसको फॉलो नहीं कर रहे? एक बात फोन आ गया था, एक इमरजेंसी में जा रहे हैं कि डेथ होगी। जी जी, एक भैया डेथ होगी, वहाँ जा रहे हैं, अभी फोन आ गया उनका, जल्दी आ जाओ। कोविड के टाइम पे जो गाइडलाइंस है वो तो फॉलो करनी है। नहीं तो वो तो फॉलो कर रहे हैं, बताओ कैसे नहीं कर रहे। मास्क लगा रहा था मैंने, ये थोड़ा मैंने नीचे करा बात करने के लिए थोड़ा सा। रीजन क्या है, क्यों काट रहे हैं चलान? ये कह रहे मास्क नहीं लगा रखा था। मेरा मास्क ऐसे ही था, कैसे काट रहे हैं, खाम का चलान काट रहे हैं, प्रॉपर नहीं था, खाम का चलान काट रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि गाइडलाइन जो है उसे फॉलो करना चाहिए? कर रहे हैं यार, कमाल है, गाइडलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पढ़े लिखे को अनपढ़ तो है, देहाती भी नहीं है। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने दिल्ली सरकार को कोरोना की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की नसीहत दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। प्रमोद जी, पिछले दिनों देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप ट्विटर पर उलझे हुए थे, आखिर ये क्या चल रहा है दिल्ली और गोवा के सीएम के बीच? मुझे लगता है कि दिल्ली के सीएम ऑनरेबल केजरीवाल जी, उनको गोवा में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा है, यानी इसलिए वो दिल्ली गोवा के यानी हर एक चीज़ पे ट्वीट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, प्रेस मीडिया पे आते हैं। लेकिन मेरी इतनी ही सलाह है उनसे, क्योंकि दिल्ली के लोगों की वो जो केयर करे कि पोल्यूशन और कोरोना में दिल्ली के लोग परेशान हैं, गोवा के लोगों की केयर करने के लिए हम समर्थ हैं और अच्छी तरह से हम दिल्ली का एनवायरनमेंट और कोरोना की स्थिति पूरे नियंत्रण में है, और इसीलिए मेरा बस इतनी ही सलाह है उनसे। अभी आप दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली में इन दिनों कोरोना की स्थिति काफ़ी भयानक है, नंबर्स तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री भी सक्रिय हुआ है दिल्ली में इसको रोकथाम करने के लिए, इन सब चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं? जैसे कहा कि दिल्ली तो अपनी कैपिटल है देश की, तो फिर इन्होंने कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स यानी होम मिनिस्टर की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, और उन्होंने भी दिल्ली की कोरोना की महाभयानक स्थिति यहाँ पे हो गई है, तो फिर से एक बार अच्छी तरह से उन्होंने कंट्रोल करना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए मुझे लगता है अस्पताल और ये मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है।
और इस बीच अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी मिलते ही दुकानों के बाहर आज सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। अहमदाबाद के कालूपुर बाजार में लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखाई दी। एक बार फिर लॉकडाउन की आशंका से लोग खरीदारी में जुट गए। न्यूज़ 18 के जनक दवे की खबर है कि कर्फ्यू का ये फैसला अगले आदेश आने तक जारी रहेगा और इस दौरान रात को शहर में बाहर से आने वाली बसों को भी एंट्री नहीं मिलेगी। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से गुजरात सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल खोलने के फैसले को भी टाल दिया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अहमदाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। इस दौरान केवल दवाइयों और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। गुजरात सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 23 तारीख से स्कूल खोलने के अपने फैसले को भी वापस ले लिया है। अहमदाबाद में आज रात से कर्फ्यू, 57 घंटे तक बंद रहेगा अहमदाबाद। त्योहारों में अहमदाबाद में बढ़े कोरोना मरीज, कोरोना की वजह से लगा कर्फ्यू। सबसे बड़ी खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। मतलब ये कि शनिवार और रविवार को किसी को भी घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं होगी। इस दौरान केवल दवाइयों और दूध की दुकानें खोलने की ही इजाजत होगी और बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। आंकड़े हैं वो लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में एक समय पर जहां 900 से 1000 के बीच में पूरे आंकड़े आते थे, वो कल का आंकड़ा अगर देखा जाए तो तकरीबन 1400 जितने मामले सामने आए। तो और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 5000 से ज़्यादा मरीज अभी अहमदाबाद के अस्पतालों में भर्ती हैं कोरोना संक्रमित होकर। ऐसे में अब इस संक्रमण को कैसे रोका जाए और उसको रोकने के लिए सख्ती लागू किया जाए, ये प्रशासन को लगा और उसके चलते ही अहमदाबाद में आज रात 9 बजे सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन, या कहें कि एक लिहाज से कहें कि सख्ती से लागू करने जा रहे हैं, इसलिए कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। आज से कर्फ्यू का ऐलान होते ही बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए सड़कों पर निकल आए। अहमदाबाद की सड़कों पर कई जगह लोगों की लंबी कतारें दिखाई देने लगी। लोग अगले कुछ दिनों के लिए फल, सब्जी और राशन का दूसरा जरूरी सामान खरीदने में जुट गए। लोगों को कुछ ना कुछ सामान लेना होगा तभी आए हैं। 2 दिन का कर्फ्यू है, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल ना हुई और अचानक से मतलब लॉकडाउन कर दिया, समझदारी बहुत कम है, वो डिस्टेंस नहीं रखते हैं, मास्क भी नहीं पहनते हैं और दिवाली के त्यौहार में तो बहुत ही ऐसे इकट्ठे हो गए कि ऐसे ये बढ़ गए सब केसेस। अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाने का ये फैसला लेने के लिए प्रशासन को तब मजबूर होना पड़ा जब पिछले कुछ दिनों में अचानक कोरोना के मरीज बढ़ने लगे। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1340 नए मरीज सामने आए। कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी रोजाना 6 से 8 तक पहुंच गया है। अहमदाबाद के अस्पतालों में फिलहाल करीब 5000 मरीज भर्ती हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 450 अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जबकि 300 मेडिकल छात्रों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए गए हैं, जबकि अहमदाबाद में 20 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गुजरात में और खासकर अहमदाबाद में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। हम रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू अहमदाबाद सिटी में लगाएंगे और जब तक ये संक्रमण की परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी और जब तक ये बिल्कुल कम नहीं होगा, तब तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। गुजरात सरकार की ये पूरी जद्दोजहद कोरोना को जल्द से जल्द काबू में करने के लिए है, लेकिन कर्फ्यू लगाने का ये कदम पूरी तरह तभी सफल होगा जब सभी लोग सावधानी बरतें, क्योंकि फिलहाल मास्क और 2 गज की दूरी से ही कोरोना से बचा जा सकता है। अगली खबर भी अहमदाबाद से है। नगर निगम ने कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप में एक सुपर स्टोर को सील कर दिया है। इस सुपर स्टोर पर आज सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी नजर आई। आरोप है कि इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों से बेपरवाह नजर आए, जिसकी जानकारी मिलने पर पहुंची नगर निगम की टीम ने इस स्टोर को सील कर दिया है। वहीं इस बीच दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। मुंबई पुलिस और बीएमसी उन लोगों से 200 रुपए का जुर्माना ले रही है जो मास्क नहीं पहनकर चल रहे हैं।
मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद डीएमसी ने यह अहम फैसला लिया है। नई दिल्ली की तर्ज पर मुंबई ने भी मास्क को लेकर सख्ती बरतनी शुरू की है। इस समय हम खड़े हैं नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ने वाले ऐरोली टोल नाका पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे नाकाबंदी की जा रही है। बीएमसी के जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है उनसे फाइन वसूला जा रहा है। हमारे साथ बीएमसी के कुछ महिला अधिकारी मौजूद हैं। मैडम, अगर मास्क कोई नहीं पहनता है, ऐसे आपको मिलते हैं तो कितना फ़ाइन आप ले रहे हैं? 200 सर, 200। और अगर पैसे वो नहीं भरते हैं तो क्या उन्हें कुछ 5-10 मिनट रुकाते हैं फिर छोड़ देते हैं। कब से ये शुरू किया गया है? कब से आपको आदेश मिले हैं? सर मैं तो अभी यहाँ पे 2 मंथ से ही आई हूँ, इसके पहले का मुझे मालूम है। साफ तौर पर अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उससे यहाँ पर 200 रुपये वसूले जा रहे हैं और अगर वो नहीं देता है तो उन्हें फाइन और पेनल्टी भरनी पड़ती है। कैमरा पर। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में इस साल स्कूल नहीं खुलेंगे। डीएमसी ने 31 दिसंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया है, जबकि राज्य के दूसरे शहरों में स्कूल खोलने का फैसला डीएम और वहां का प्रशासन लेगा। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से दिल्ली में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि महाराष्ट्र में ये मामले काफ़ी हद तक सरकार ने कंट्रोल में कर दिए हैं, लेकिन बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र के स्कूल खुलने चाहिए या नहीं। इस पूरे मामले पे खुद हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जो दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और स्कूल रीओपन करने पर उन्होंने सरकार ने बोली कि स्कूल नहीं खुलेंगे, महाराष्ट्र में भी हालात सुधरे हैं, काफ़ी सुधरे हैं, लेकिन स्कूल को खुलने के डिसीजन को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि माझा कुटुंब माझी जवाबदारी जो कार्यक्रम के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने का काम शुरू है। और जैसे जिसका जिक्र आपने किया कि दिल्ली में नंबर बढ़ रहे हैं, कई जगह पे स्कूल शुरू हुए थे लेकिन बंद करने का निर्णय वहाँ की परिस्थिति देख के लिया गया। महाराष्ट्र में हमने निर्णय लिया था कि दिवाली के बाद 23 तारीख से जो है वो स्कूल शुरू होंगे, लेकिन वो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए स्कूल शुरू होंगे। उसमें पूरी तरह से हमने जो SOPs तैयार की थी उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया था। कोरोना वायरस के कहर के बीच बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला जिले से आई है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज की पहली खुराक दी गई है। पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों की देखरेख में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को टीका लगाया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के शुरुआती महीनों में कोरोना को हराने वाली वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दी गई पहली खुराक। अंबाला में जिला अस्पताल में दी गई पहली डोज। बयालीस दिन बाद आएगा कोवैक्सीन का रिजल्ट। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बीच उम्मीद भरी खबर हरियाणा से आई है, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना वैक्सीन के आखिरी ट्रायल की पहली डोज दी गई। अंबाला के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ये डोज रोहतक पीजीआई के 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में दी गई। ये हिंदुस्तान के लिए ये बहुत गर्व का मोमेंट है कि हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक ने आज सारा विश्व जिस कोरोना बीमारी से ग्रसित है उसके लिए वैक्सीन का निर्माण किया है। इसके 2 पहले सफल जो परीक्षण है वो हो चुके हैं और तीसरा और अंतिम परीक्षण आज शुरू होने जा रहा है। लगभग 25,800 लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लोग हिचकिचाएं ना, लोग खुलकर आगे आएं, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को ऑफर किया है। किसी भी वैक्सीन के निर्माण में तीसरे चरण को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसी चरण के बाद ये तय किया जाता है कि वैक्सीन कितनी कारगर है।
हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हमेशा लीडरशिप बाय एग्जाम्पल करते हैं, उन्होंने अपने आप को एज ए हेल्दी वॉलंटियर ऑफर किया है इस वैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल में। और फेज 1 और फेज 2 के जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं और हमें उम्मीद है कि फेज 3 के रिजल्ट्स एनकरेजिंग आने के बाद में मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आगे आए और बतौर वॉलंटियर उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई। दावा किया जा रहा है कि जिस वैक्सीन की डोज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दी गई है उसका रिजल्ट 42 दिन में आएगा। 42 दिन बाद एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। तीसरे चरण में रोहतक पीजीआई के 200 लोगों पर परीक्षण होना है। अभी तक वैक्सीन के 2 ट्रायल पूरी तरह से सफल रहे हैं। दोनों ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक वैक्सीन बाजार में आ सकती है। ये 3rd फेज है और ये फाइनल फेज है। अगर इसके एनालिसिस जो बात किए जाएंगे और जो इसको चेक किया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक जाता है तो आप समझिए कि अगले साल के शुरुआत में ही ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस वक्त देश के कई हिस्सों में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। दिल्ली और हरियाणा में भी कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। हाल ही में सामने आए कोरोना पीड़ितों के आंकड़े हर किसी को चौंका रहे हैं। तमाम गाइडलाइंस के बाद हरियाणा में 9वीं से 10वीं के स्कूलों को खोला तो गया, लेकिन स्कूल खुलते ही कोरोना ने छात्रों को अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया। स्कूल खुलने के महज 2 हफ्ते के अंदर यहाँ कुल कोरोना के 147 मामले सामने आ चुके हैं। रेवाड़ी जिले में एक साथ 72, जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल में 12, महेंद्रगढ़ में 12 और हिसार में 6 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा कई टीचर भी कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग कोरोना वैक्सीन के लिए वॉलंटियर बने ताकि जल्द से जल्द कोरोना की काट निकाली जा सके। किसी प्रकार का डर नहीं है और मैं चाहता हूं कि लोग निर्भीक होकर इसके लिए आगे आए ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण हो और परीक्षण होने के बाद जो इनकी कार्रवाइयां हैं करने के बाद, क्योंकि ICMR भी इन कोलैबोरेशन है भारत बायोटेक के, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है ये लोगों के लिए मार्केट में आ सके। उम्मीद यही की जा रही है कि भारत की ये वैक्सीन अपने आखिरी ट्रायल में सफल साबित होगी, लेकिन जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक सावधानी ही बचाव है। और आगे